कितना? उपेंद्र का 44 2 35 3। कमलेश 42 और गलत दोनों मिला कितना है? तो जीके कितना मारा? 50 को तो जीके ही था। क्या है? क्या है? उसको नहीं मारा? नहीं पढ़ा था पूरा? बनाओ क्वेश्चन। हाँ इसमें 30 हम लोग को 360 देखना, पहले वाला देखना रहता है। हाँ तो फिर उससे पहले, हाँ बस। और इसमें तो फिर इधर थीटा कुछ नहीं रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? तो थीटा ए लिख देंगे। देखो cos 90 प्लस थीटा है, तो यहाँ पर जो होता है ऑल मतलब पॉजिटिव में रहता है, इसमें साइन और कॉसेक जो है पॉजिटिव में रहता है, इसमें टेन और कॉट जो है पॉजिटिव में रहता है, और इसमें कॉस और सेक जो है पॉजिटिव में रहता है। और ये रहता है 0 डिग्री या 360 डिग्री, ये रहता है 90 डिग्री, ये रहता है 180 डिग्री, और ये रहता है 270 डिग्री। देखिए इसमें है कि आपका cos 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, अब cos से जा रहे हैं तो क्या cos मतलब पॉजिटिव में होगा? तो यानी कि cos पहले तो 90 है तो ये क्या हो जाएगा? साइन में बदल जाएगा, साइन थीटा, थीटा का मान क्या है? a, और जो कि नेगेटिव में रहेगा, है ना। उसके बाद इनटू सेक 360 माइनस थीटा, तो 360 में से माइनस करेंगे, पहले तो 360 है तो सेक का सेक ही रहेगा, है ना, सेक का सेक ही रहेगा, सेक थीटा। और ये आपका 360 में से माइनस करेंगे तो ये फोर्थ फॉर्म में जाएगा, फोर्थ चरण में। अब चौथा वाला में क्या है? सेक पॉजिटिव में होता है, बिल्कुल, तो सेक आपका पॉजिटिव में ही रहेगा। फिर इनटू टेन 180 माइनस थीटा, तो 180 में से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी 180 माइनस करेंगे तो ये कौन सा? अच्छा सेकेंड वाला में जाएगा ना, 180 माइनस करेंगे तो पहले तो 180 है तो 10 का 10 ही रहेगा, 10 ए। आइए आपका दूसरा चरण में क्या होता है? 10 जो है वो नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक ए माइनस 720, तो इसको हम लोग पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या करते हैं, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 720 माइनस ए हो जाएगा, है ना। तो जब भी आपका 360, ये 360 गुना 2 माइनस थीटा, ये माइनस में रहेगा से, तो 360 है तो बदलेगा? नहीं बदलेगा, 360 है तो नहीं बदलेगा। अब दूसरा कि क्या हो जाएगा आपका? सेक माइनस अच्छा सेक माइनस थीटा, सेक माइनस ए, ऐसे बोल सकते हैं। तो थीटा का मान अगर कुछ नहीं है तो 0 रहेगा, तो यानी कि सेक जब आपका 0 से माइनस में जाएंगे तो चौथा चरण में जाएंगे, चौथा चरण में सेक जो है वो क्या चीज में होता है?
पॉजिटिव में, यही मेन है, यही चीज़ समझना, यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था कि इसको पलट दिए और फिर ये जो सेक आया वो माइनस में आया, तो सेक माइनस में जब जाएंगे तो जीरो से पहले जाएंगे, तो चौथा चरण में जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, इसीलिए सेक जो है वो आपका सेक थीटा वो आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। यही थोड़ा सा अलग था जो कि हम तो जो ए है वो प्लस ना होगा ना। देख, कॉमन लेके बाहर निकाल दो। अगर मान लो कि सुनो 360 माइनस थीटा रहता, सेक रहता, माइनस नहीं रहता, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेक ए। अब यहाँ पर माइनस अगर कॉमन लिए तो यहाँ माइनस लिखेगा, माइनस लिखेंगे तो सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा क्या होगा, तो सेक माइनस थीटा, ये कल वाला नहीं देखे थे, देखे सेक माइनस थीटा क्या होता है, तो पॉजिटिव में बदल जाता है। सेक माइनस थीटा कभी नहीं होता, वो पॉजिटिव में बदल जाता है, क्योंकि अब माइनस थीटा यानी कि कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि 0 डिग्री चलना है, और 0 डिग्री से माइनस जाना यानी पीछे जाना, पीछे जाना तो चौथा चरण में सेक पॉजिटिव में होता है, इसीलिए सेक पॉजिटिव में रहेगा। यही थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर थीटा जो है वो माइनस में है, सेक हाँ वो थीटा माइनस मतलब माइनस 0 डिग्री, हाँ इसका पूरा टोटल माइनस 0 डिग्री। हाँ ये सब 0 वाला है, जिसमें देखिए ये आपका साइन जो है माइनस में जाएगा, तो यहाँ पर साइन जो है वो नेगेटिव में रहेगा। फिर कॉस जो है देखिए माइनस थीटा है, तो कॉस तो पॉजिटिव में होता है, इसलिए कॉस का मान जो है वो भी पॉजिटिव में आएगा। तो कॉस और सेक बस यही दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब देखिए नेगेटिव है। कितने चल गया, ये हुआ। उसके बाद साइन, साइन और इसको थोड़ा छोटा कर दे क्या, माइनस साइन हो जाएगा, तो साइन हम लोग इसको 540 को इधर कर देते हैं, तो 540 प्लस थीटा, 540 को कैसे करेंगे, तो 18 या 54 यानी साइन 180 इंटू 3 प्लस थीटा, थीटा का मान कितना लिखा हो ए ना, तो यानी कि 180 है तो नहीं बदलेगा, साइन का साइन ही रहेगा। अब 180 से प्लस जाएंगे, 180 से प्लस जाएंगे तो तीसरा चरण में नेगेटिव में होता है, जो कि यहाँ पे ये रहेगा, तो यानी कि माइनस साइन ए, ठीक है। अब इनटू, अब क्या जी माइनस, तो 180 प्लस थीटा, तो तीसरा चरण में जाएगा, तो तीसरा चरण में साइन जो है वो नेगेटिव में रहेगा ना, टेन और कॉट ही सिर्फ पॉजिटिव में रहता है। चौथा है कि देखिए आपका ये इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कॉट जो है नहीं कॉट तो बदलेगा ना, 90 है, थीटा माइनस आपका ये है, तो इसको पलटेंगे ना, 90 माइनस थीटा होता है ना, तो इसको अगर कर देंगे कॉट माइनस 90 माइनस ए, तो कॉट 90 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा 10 में 10 हो जाएगा, और जो कि माइनस ए रहेगा, क्योंकि देखिए माइनस ए रहेगा। अब देखिए क्या 10 जो है वो चौथा चरण में पॉजिटिव में होगा, तो यानी कि नेगेटिव में ही होगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10 आपका माइनस 10 है 10 ए, ठीक है। अब देखिए ये माइनस, अब माइनस गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा, या फिर ऐसे काट देंगे माइनस माइनस और माइनस और माइनस, ये माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, तो ये भी हो सकता है, जैसे माइनस था, अच्छा रुको, कहाँ कहाँ माइनस है, तो सबसे पहले 10 में माइनस था और साइन में माइनस था, एक थोड़ा सा रुक जाओ, इसमें माइनस था और किस में था, अच्छा इसमें माइनस था ना, हाँ बोलो क्या जी बोल रहा, हाँ
इसमें 90 माइनस ए करें तो और पॉजिटिव कितना हो जाएगा? 90 माइनस ए, तो पहले तो ये थीटा होगा, थीटा बचेगा ना 90। देखो ये अगर माइनस नहीं रहता तो कॉट हम लोग क्या बोलते हैं, 90 माइनस थीटा, तो सिर्फ ये आपका ए बोलते। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, तो ये क्या हो गया 10 माइनस ए, यानी 10 माइनस थीटा। अच्छा, हम लोग वहाँ के लिए वहाँ से देख के लगा हाँ, ये तो दूसरा पहले चरण से- में है। हाँ ये पहले से है वहाँ। हाँ, दूसरा चरण में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं हाँ, हम लोग, दूसरा चरण में। जैसे यहाँ पर भी देखे, यहाँ से हम लोग यहाँ देखे थे, ना कि यहाँ से यहाँ। ठीक है। और है। यहाँ जब सिर्फ ए बचा तो यानी 0 डिग्री, यहाँ भी ए बचा तो 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से पहले जाएंगे तो फोर्थ चरण, 0 डिग्री से पहले जाएंगे तो फोर्थ चरण। फोर्थ चरण में से का कॉस पॉजिटिव में होता है, इसलिए सेक पॉजिटिव में हो गया। आपका माइनस 10 थीटा उसमें लिखा हुआ भी था, देखिए माइनस 10 थीटा इक्वल टू माइनस में ही था ना उसका मान। देखो अब ये काटते हैं तो जैसे ये माइनस, अब माइनस कट जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। सब ये 10 कट गया, ये साइन साइन कट गया, ये सेक कट गया, तो क्या बचा? जब 10 का था तो 1% 10 में 10 ऐसे करके सोचो। क्या नहीं ये करते हैं सर, शुरुआत कहाँ से करें सर? शुरुआत कहाँ से? यहाँ से पहले ये लिख लीजिए, ठीक है। और कैसे कैसे आया, जो वाला आपको नहीं समझ में आ रहा वो यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिखा हुआ। बदलता है जो दूसरा रहता है ठीक है। पानी दीजिए ना, पानी दे दीजिए। सॉरी 7 वाला थोड़ा डाउट है, इसीलिए डायरेक्ट 8 बता रहे हैं। थोड़ा जगह छोड़ दो 7 के लिए। इतना छोड़ देना। हाँ
जितना बनाए ना उतना ही छोड़ दीजिएगा। ये पूरे इसको लास्ट में बताएंगे। नहीं, कल ही बताएंगे, परसों। परसों आप नहीं आइएगा ना। देखिए साइन 37 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को 90 माइनस वाला से बदलना होगा और आंसर आएगा। तो जैसे साइन 37 है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको अगर बदलेंगे तो इसको बोल सकते हैं साइन 90 माइनस 53। मतलब सर क्या 37 कैसा है ये बताओ। हाँ 37, तो 90 माइनस थीटा, इसके बदले हम लोग ये बोल सकते हैं बराबर साइन कितना था 37 ना। तो इसके बदले हम लोग ये लिख सकते हैं, है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 53 हो जाएगा, है ना। 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका कॉस थीटा हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग 37 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉस 53। तो कॉस 53 हम लोग ऊपर बना 53 और नीचे में क्या है कॉस, वही कॉस 53। तो 53 कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो सर ये ऐसे लिखते ना, यहाँ पे क्यों कर दिए? सजा के लिख दीजिए सर। हाँ दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो जैसे हम लोग का डायरेक्ट साइन 37 है, तो यानी इसीलिए हम लोग लिखेंगे क्या, क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे लिख दीजिएगा कॉस 53। तो इसके बदले बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस 53 बाई कॉस 53, ये कटा तो आंसर है। ऐसे भी तो कर सकते हैं, एक्चुअल आंसर को ऊपर और काट। वही करना है, कोई भी एगो चेंज करके काट देना। ऐसा क्या सर? तो जब भी देखिए कॉस और साइन, कॉस के साथ साइन चेंज होता है, टेन के साथ कॉट चेंज होगा और कॉसेक के साथ सेक चेंज होगा, ठीक है। तो जब भी ये दोनों जोड़ करके अगर 90 डिग्री आ रहा तो बदल दीजिएगा। जैसे साइन कॉस देखें और देख रहे हैं ये दोनों जोड़ करके 90 आ रहा, तो किसी एक को दूसरा का बराबर कर दीजिएगा। जैसे हम लोग देखें कि यहाँ साइन और कॉस आया, ये दोनों जोड़े तो 90 हो रहा, तो या तो साइन लिख देंगे 37 या कॉस लिख देंगे 53। अब नहीं आएगा, वो आएगा ही, आएगा ही, 90 से ज्यादा रहेगा तब नहीं, आएगा ही, 90 से ज्यादा रहेगा तब 90 ही आएगा। अब फिर अगर अलग रहेगा तो फिर दूसरा कंडीशन, फिर सब नहीं बनेगा। कितने चल गए, ये कॉस वाला एक्चुअल ऐसे हाँ नीचे वाला चेंज किया है। ठीक है। ये क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, सबका मान पुट कीजिए और सॉल्व करके बताइए आंसर कितना होगा। कल आया था ना, हम देख के छोड़ दिए। बैठाए थे, अरे बोल गए थे कि मान ठीक करना है। सर साइन स्क्वायर है यानी कि p बाई h है। क्यूब साइन स्क्वायर ए, ये साइन 60 का मान कितना होता है, नहीं साइन स्क्वायर पूछ रहे हैं। साइन 60 का मान कितना होता है, फिर यहाँ पे cot के ऊपर 2 √3/, सबके ऊपर स्क्वायर निकल। अरे तो √3/2 होता है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अच्छा ऐसे वही साइन स्क्वायर 60 यानी कि साइन 60 का मान बैठा के स्क्वायर बैठा देंगे। बनाओ,
आंसर कितना है? पर तो कौन है? 7/2 सही है। cos 30 का मान होता है सेम टू सेम √3/2 का होल स्क्वायर प्लस cot 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर प्लस sec 60 का मान होता है 2 का स्क्वायर माइनस cosec 30 का मान होता है 2 का होल स्क्वायर प्लस आपका cos 0 का मान होता है 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 1। ये 4 प्लस माइनस कट जाएगा, ये 1 और 1 2, तो यानी बनेगा क्या मेरा 3/4 प्लस 3/4 प्लस 2। नीचे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे तो 4 3 प्लस 3 प्लस 4 दूनी 8, ये दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14/4, काटेंगे तो 7/। इसके बराबर यहाँ दिया हुआ है, खुला रहने दीजिए, ऊपर गैस भर जाएगा नहीं तो चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इतना गर्मी ही कर रहा है ना कि कुछ काम नहीं कर रहा। ये वाला देख लीजिए, क्या चीज? कल वाला कल वाला को बोले नहीं, आपको 1 घंटा पहले आया था। हाँ तो देख लिया उसको, मारा सेट, क्वेश्चन डायरेक्ट देख लिया था। हाँ ठीक। आया? x की जगह x नहीं रहेगी। हाँ, x की जगह x ही रहने देंगे। cos 30 का मान तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू सेक 45 का मान तो √2 का होल स्क्वायर डिवाइड में 8 गुना cos 45 का मान तो √2 का होल स्क्वायर गुना साइन cos 45 सॉरी cos का है 1/√2 1/√2 का होल स्क्वायर गुना साइन 60 का मान है √3/2 का होल स्क्वायर बराबर tan 60 का मान है √3 का होल स्क्वायर माइनस tan
30 का मान है 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना। x गुना 2 दूनी 4 गुना 2 एकम 2 और 8 गुना 1/2 गुना 3/4 बराबर 3 माइनस 1/3। ये 4 दूनी 8 और 8 कट जाएगा और 3 एकम 3, यानी x इंटू 4 दूनी 8/3 बराबर, ये आपका 3 एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 तिहाई 9 माइनस 1, तो 8/3 8/3 तो कुछ नहीं, तो बचा तो x बराबर 8/3 बराबर 9 में से 1 गया तो 8/3, 8 8 कटा 3 3 कटा तो कुछ नहीं बचा, तो x बराबर 1। ओके हो गया। क्वेश्चन बदल, थीटा बराबर 2 क्या है सर चौथे चतुर्थांश लिखा है? देखिए पहले तो है कि जैसे हम लोग का सेक थीटा बराबर दिया हुआ है कितना, 13/5। अब सेक का मान क्या होता है, h/b, यानी हम लोग का h दिया हुआ है तो h का स्क्वायर बराबर हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो हम लोग का 5 × 5 = 25 प्लस p का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर यानी 169। ये घटेगा तो 144 बराबर p स्क्वायर, यानी p का मान हो जाएगा 12। तो हम लोग को निकालना है साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो हो जाएगा p का मान कितना है 12 और h का मान कितना है 13। ये तो हो गया। अब हम लोग को देखिए चौथे चतुर्थांश, जब साइन थीटा जो है वो चौथे चतुर्थांश में रहेगा तो पॉजिटिव में होता है या नेगेटिव में होता है, नेगेटिव में होगा, तो यानी जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में रहेगा। क्या बोले सर? चौथा चतुर्थांश में जो साइन है वो पॉजिटिव में होता है या नेगेटिव में, यहाँ पे नेगेटिव में। नेगेटिव में होगा, तो साइन का जो मान आएगा वो नेगेटिव में होगा। निकालना किसको? 5 cos थीटा प्लस sin थीटा। ये पूरा यहाँ से सर ऊपर में फिर 3 tan थीटा प्लस 4 = 0। तो ये उससे 10 बराबर, फिर 10 बराबर लिखिएगा ना सबका पुट करके सॉल्व करके।
मिटाएं। केवल ध्यान देना है। देखो, टेन थीटा बराबर हो जाएगा कितना, तो -4/3, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस, ये भागा में चला जाएगा, ठीक है। यानी टेन का मान क्या होता है, तो P/B। हम लोग का P जो है, अगर मान लो थीटा यहाँ लेते हैं तो P यहाँ हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। अब लंबाई जो है -4 क्या बोलेंगे, 4 ही होता है ना। वो माइनस में भलो दिया हुआ है, उसको रहने देते हैं, तो नहीं, अभी हम लोग वही रहने देते हैं। लंबाई हम लोग को देखना, तो ये 4 हो गया, -4 लंबाई होता है, तो ये 4 और ये 3, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ट्रिपलेट से। यानी कि हम लोग का एच का मान क्या आया, 5। अब देखिए यहाँ पर है कि थीटा जो आपका पाई का मान जो है डिग्री में कितना होता है, याद रखिए 180। अगर मान पूछेंगे तो 22/7 या 3.14, लेकिन अगर डिग्री में पूछेंगे तो पाई का मान जो है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। रट लीजिए इसको, हाँ, पाई का मान, हाँ, तो देखिए ये 180 डिग्री, पाई का मान कितना, 180 डिग्री। अब पाई/2 यानी 180 में से 2 भागा देंगे तो 90, और जो थीटा का मान है वो 180 में से कम है और 90 से ज़्यादा है, तो कौन सा चरण में जाएगा, 180 से कम है, 90 से ज़्यादा है, कौन सा चरण में जाएगा, दूसरा चरण में जाएगा। तो दूसरा चरण में जाएगा तो जो आपका देखिए 2 × कॉट का मान क्या होता है, अच्छा पहले देखो, तो जैसे कॉट जो है, तो कॉट पॉजिटिव में रहेगा या नेगेटिव में रहेगा, दूसरा चरण में नेगेटिव में रहेगा, यानी इसका जो मान आएगा, तो कॉट का होता है क्या है, B/P, यानी B हम लोग का कितना है 3 और P हम लोग का कितना है 4, तो कॉट का मान जो है नेगेटिव में रहेगा क्योंकि दूसरा चरण में है। उसी तरीके से कॉस का मान जो है, तो कॉस होता है B/H, तो दूसरा चरण में कॉस जो होगा वो पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, तो यानी कि इसका माइनस होगा आपका 4 कितना 3/5, और साइन जो है वो पॉजिटिव में रहेगा या नेगेटिव में रहेगा, तो यानी कि पॉजिटिव में रहेगा, तो आपका 4/5, ये तीनों का मान आ गया। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए सबको, 2 × कॉट का मान, 5 × कॉस का मान और प्लस साइन थीटा। और जो माइनस में था उसको नहीं, कोई नहीं पुट किए। देखो इसका यही रोल है ना कि क्वेश्चन से रिलेटेड है, कि जैसे ये सेकंड टर्म में है ना, दूसरा चरण में है, तो 10 का मान जो लिखाएगा वो माइनस में ना लिखाएगा, इसीलिए पहले से माइनस में लिख दिया, समझे। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, तो 5 × अच्छा पहले 2 × कॉट का मान है -3/4 माइनस 5 × कॉस का मान है -3/5 प्लस साइन का मान है 4/5।
5। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, -6/4 प्लस 15/5। अच्छा यही काट देते हैं, सर साइड में ये ना 1 सेकंड, 3 + 4/5। या दो क्या चीज, ये 2 दूनी 4 बिल्कुल काट सकते हैं, तो 3 बार में और ये 2 बार में, तो एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा कितना 10, तो भागा देंगे तो ये हो जाएगा 5 या 15 यानी -15 प्लस 10 या 30 प्लस, बढ़िया से लिखो जी, ऐसे उल्टा नहीं, मैं बनाई नहीं हूँ। देखो इसको पहले बना देते हैं। ये 63 मत समझना जी, 63 और 42। ठीक है, लो 2 दूनी 4, तो -3/2 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 4/, एलसीएम लेंगे 10, ये हो जाएगा -15 दिखाओ जी, प्लस 30 प्लस 8, ये 38 में से 15 जाएगा तो 23/, सर थीटा पे डायरेक्ट क्या होता है? हैं थीटा जैसे बना है ना सर, ये ऐसे कौन बना है, ये थीटा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या होता है, कोई मान दिया और 3/4 दिया हुआ है। ये थीटा यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, क्योंकि यहाँ कभी नहीं रहेगा, ये 90 डिग्री हमेशा रहता। हम बोल रहे थे ये आपका ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो समकोण त्रिभुज ही बनता है, तो एक कोण तो 90 ही रहता है, वो दोनों में से एक को मान दिया हुआ रहेगा। अगर ये रहेगा तो इसके सामने वाला पी रहता है, ये रहेगा तो इसके सामने वाला पी रहता है। सर सुनिए ना, कैसे आप सोचे कि ये दूसरा चरण में जाएगा, मतलब क्या तो 180 से कम 180 से कम, और 90 से ज़्यादा, ये 180 हुआ, इससे कम जाएंगे, और 90 ही हुआ, इससे ज़्यादा जाएंगे, तो कौन सा चरण है? अच्छा हाँ ठीक है। नहीं हुआ था। बना तो यहाँ और p का मान -4 क्या लिए और 4 देखो P का मान -4 क्यों लिए हैं, क्योंकि वो जो था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो थीटा है वो तुम्हारा दूसरा चरण में जा रहा था, है ना। 180 से कम और 90 से ज्यादा, तो दूसरा चरण हुआ। दूसरा चरण में क्या क्या पॉजिटिव में रहेगा, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव में रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा ना। तो ये 10 का मान जो है वो क्या चीज में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। दूसरा चरण में 10 जो है वो नेगेटिव में रहेगा ना, तो उसका मान भी जो रहेगा वो नेगेटिव में ही रहेगा। नहीं समझे? उससे जैसे आप फोन किया ना, हाँ फॉरवर्ड माइनस है और हाँ, माइनस, तो 10 थीटा का मान आया -4/3, ठीक है। आगे बोलिए। जो उसके बाद अब 30 का मान तो -4 है ना। P का मान -4, लंबाई जो है, जैसे लंबाई मान लो यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर, तो क्या हम लोग बोलेंगे -5 किलोमीटर। लेंथ जो होता है वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो उल्टा और सीधा ही होता है, लेकिन लंबाई तो उतना ही ना रहेगा। जैसे इधर से 5 किलोमीटर, नेगेटिव में जाएंगे तो पीछे तरफ जाएंगे तो उधर भी तो 5 ही किलोमीटर ना बोलेंगे, तो लंबाई तो वही मानेंगे। हाँ, प्लस लेके ही चलेंगे। ये रुपया उपया नहीं ना है कि हम लोग का नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा कि 5 रुपया माइनस में यानी उधार बाकी रहा, 5 रुपया प्लस में यानी कि एक्स्ट्रा है आपके पास। इसका वाला उसका वाला कुछ नहीं लगा है। दूसरा चरण में देखें तो दूसरा चरण में साइन और कॉसेक
ये दोनों पॉजिटिव में रहता, बाकी जितना कुछ रहेगा सब नेगेटिव में रहेगा। तो 10 भी नेगेटिव में रहेगा, वो मान अगर नहीं भी रहता ना तब भी हम वहां पर लिख देते अपने से नेगेटिव, क्योंकि 10 नेगेटिव में रहेगा, दूसरा चरण में है। जैसे इसमें कॉट जो है नेगेटिविटी कुछ नहीं दिया होता, अपने से दिया कि नहीं नेगेटिव। साइन जो है वो पॉजिटिव में रहेगा, कॉट जो है नेगेटिव में रहेगा, कॉस जो है नेगेटिव में रहेगा, 10 जो है नेगेटिव में रहेगा, दूसरा चरण है। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा समकोण त्रिभुज ही पढ़ते हैं, उसमें एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री हमेशा होता ही है। तो जो भी एंगल दिया हुआ रहता है या तो यहाँ का दिया हुआ रहेगा, या देख लो, या तो यहाँ का दिया हुआ रहेगा या यहाँ का दिया हुआ रहेगा, है ना। तो देखिए एक दिया हुआ है साइन 17 डिग्री, अगर मान लो 17 हम यहाँ मानते हैं तो ये हम लोग का थीटा दिया हुआ है, तो इसके सीधा वाला क्या रहेगा, पी रहेगा, यानी कि हम लोग का ये हो रहेगा पी। तो देखिए अब साइन 17 बराबर दिया हुआ है एक्स बाई वाई, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बाई एच, यानी पी का मान क्या रहेगा एक्स और एच का मान क्या रहेगा वाई। तो इसका मान निकाल देंगे, हाँ। तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, तो h का मान दिया हुआ है y का स्क्वायर और p का मान दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा तो b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर हटा तो रूट अंडर, यानी हम लोग का b का मान क्या आया, रूट अंडर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे ये 17 है, ये 90 है, ये 17 है, तो ये कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, ये दोनों मिलके 90 रहेगा ना, तो ये 17 है तो ऑटोमेटिक ये 73 हो जाएगा, ठीक है। अब अब हम लोग को निकालना क्या है, सेक 17 डिग्री। तो सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री, तो सेक 17। अब देखिए 17 लेके चलना है तो सेक का मान क्या होता है, एच बाई बी, माइनस साइन का मान क्या होता है, पी बाई एच। तो क्या हम लोग ये वाला ले लेंगे पी, देखो अब यहाँ हम लोग, अब वो वाला तुम्हारा आएगा, देखो 17 देख करके समझना है कि P कौन है, B कौन है और H कौन है। तो H तो हमेशा यही रहेगा, है ना, तो यानी कि हम लोग का H का मान हम लोग लिख देते हैं Y। अब यहाँ 17 लेके चल रहे हैं तो 17 का P है ये, अब B है ये, यानी B हम लोग लेके चलेंगे क्या, रूट अंडर Y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस का माइनस। अब साइन 73, तो 73 लेके चलेंगे तो इसका P कौन है, समझे, तो जाकर के P हम लोग लिखेंगे रूट अंडर Y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हम लोग का अब इसके अनुसार H कौन रहेगा, तो H तो हमेशा वही रहता है, तो Y। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट अंडर Y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुना Y स्क्वायर, सॉरी Y। अब इसको इससे भागा देंगे तो हो जाएगा Y स्क्वायर माइनस, इसको इससे भागा देंगे तो ये दोनों गुना हो जाएगा, तो हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, Y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, देखो ये ब्रैकेट में रहा, यहाँ माइनस लिखते हैं, ठीक है, तो ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, ये प्लस में बदल जाएगा ना। अब देखो ये माइनस और ये प्लस तो कट जाएगा, तो बचा मेरा क्या, एक्स स्क्वायर बाई, तो वाई स्क्वायर और रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई है ना, बार बार काहे गलती कर रहा है, यही लिखिए रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यही हो जाएगा आंसर। हाँ देखो ये आपका ऊपर ऑप्शन नंबर डी सी,
हाँ, ऑप्शन नंबर, हाँ सॉरी डी है, माइनस में रहेगा ना, ये प्लस में दिया हुआ। तो आप समझे कि पी और बी वाला। सर हम अपने साथ 17 कैसे डाल देंगे नीचे? हाँ? ऊपर भी डाल देंगे। तो आप डाल दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, मान वही आएगा। ऊपर आप 17 लिखिए, नीचे 73 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। खाली बस है कि पी और बी बदल जाएगा। अभी 17 लिखिएगा तो इधर आपका पी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। वाह, कॉम्प्लिकेटेड है? अरे कहाँ कॉम्प्लिकेटेड है, अभी तो सिंपल है। पी और बी बैठा देना सबका मान। अब से हार्ड है क्या? अरे अभी तो 13 ही में है, अभी 100-150 बनाना है। अभी तो कुछ सोचने वाला आ ही नहीं रहा, अभी खाली देख रहे कि पी ए है, बी ए है, फार्मूला बैठा के बैठा दिए और कैलकुलेशन कर दिए। अभी सोचने वाला आया कहाँ है, क्या बैठाएंगे। अलजेब्रा में कैसे पढ़े थे, देखो पहले फार्मूला लिखो। सर ये आगे भी क्वेश्चन बताएंगे इसके लिए? नहीं तो हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन फार्मूला से रिलेटेड है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है।
तो इसीलिए हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो घुमा घुमा के वैसे देखो मेन है तुम्हारा 1 2 और 3, ऐसी को घुमा घुमा के लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। एक में लिख लेते हैं, दो में नहीं लिखते हैं। हम तो बोलेंगे लिख ही लो सब, क्या कि ये देखो हमेशा ना ये सब रहेगा और आपको सोचना कि ये किसका फॉर्मूला था, तो इसका, तो ये बैठा देना होगा उसके जगह। ओके, तो थीटा छूट गया है। कहाँ? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर छोड़ दिया। नहीं हुआ है सर। साइन 35 डिग्री बराबर कॉस कितना डिग्री बोल सकते हैं? साइन 35 डिग्री बराबर cos। हाँ, साइन 35 डिग्री बराबर कॉस कितना डिग्री बोल सकते हैं? 55 डिग्री। हाँ ठीक है। कॉसेक स्क्वायर 31 डिग्री बराबर कॉट कितना डिग्री बोल सकते हैं? कॉसेक का सेक हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर 31 डिग्री बराबर सेक स्क्वायर कितना डिग्री? यही, इसीलिए कैलकुलेशन खराब है आप लोग। हाँ नहीं, पूरा इतना सोच रहे हैं आप कैसे सोच तो हम लोग 90 में से घटा के बताना है, रहे तो बोल रहे तो घटाने में भी इन लोग कंफ्यूजन है। नहीं, स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं, जब भी वो रहेगा हम लोग वही बोलेंगे। और कुछ और फॉर्मूला है? हाँ नहीं, अभी आगे जो 2-3 को बनेगा उसके लिए यही फॉर्मूला है। हाँ मैं तो इसलिए याद करेंगे। रहने दे। बना लो इसको, एक बना लो। जैसे कॉसेक 39 डिग्री का मान दिया हुआ है x, ठीक है, तो 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो पहले तो है 1 बाई, चलो तो पूछ लेते हैं, अभी बताते नहीं है।
बताइए 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर हम क्या बदल सकते हैं? 1 बाय cosec sec स्क्वायर। तो सेक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, पूरा बताइए। तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए? 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? हाँ, बस सेक 30 लाइन लिख दें। हाँ, 1 बाई सेक 30। अच्छा चलो यहाँ पे लिख देते, कोई डिग्री लिख देते, चलिए 51 लिख दिए। हाँ, तो क्या लिखेंगे? 1 बाई, अरे तो बोलो ना तो। थीटा ही होता ना, फिर उसमें क्या बोलेंगे? तो सेक स्क्वायर 1 बाय क्यों होगा? 1 नहीं ना साइन होंगे। अरे अच्छा, कॉसेक स्क्वायर 51, तो इसके बराबर क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर 39 बोलेंगे। तो ये 1 बाई है तो 1 बाई नहीं बोलेंगे, 39। और क्या बोल सकते हैं इसको? और क्या बोलेंगे? साइन कितना? साइन 39। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? 1 बाई कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो ये थीटा यही वाला चीज बोल रहे हैं, तो इसके बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि साइन 51 स्क्वायर थीटा, 51 डिग्री। याद उद है कि नहीं कुछ? याद है, समझ नहीं रहे थे क्या, बहुत सोच रहे हैं। देखो, तो 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 51 डिग्री, ये बैठा दिए, प्लस अब देखो ये साइन इतना है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस, कॉस कितना डिग्री लिख सकते हैं? हटा दीजिए, सोच रहे हैं। सोच रहे क्या पूछा है, लिख रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा इसको इक्वल टू हम लोग इतना डिग्री लिख सकते हैं। तो यानी कि हम लोग पूरा जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर 39 है ना, और यहाँ पर क्या है? साइन स्क्वायर 39, साइन स्क्वायर 39, ठीक है यहाँ तक। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, यानी इसका मान 1 होगा। आगे देखिए, माइनस, फिर उसके बाद 10, हाँ अच्छा, प्लस 10 स्क्वायर 51 माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? ये वाला ना बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा। रहे तो इतना ही, कल फार्मूला पहले बढ़िया से ना एक बार रिवाइज कर लेना। आप इसी के बेसिस पे इसी पे पूरा पूरे अब जितना भी पढ़े ना शुरू से लेकर अंत तक, वो पूरा का फार्मूला अब इस समय लगेगा, समझे? अब हम लोग को वही सोचना है कि कैसे बदलना, पहले 90 वाला बदलना है या आपका 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करना है, या 1 बाई कॉसेक इक्वल टू साइन करना है, और इस तरीके से तीनों चारों फार्मूला लगा के अब सॉल्व होगा। ठीक है, कल ही बताते हैं इसको। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा टोटल फार्मूला, सही ना? कट कर दीजिए। आपको कौन सी